अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा था फंक्शंस का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को डिफ़ाइन किया था और हमने राइटिंग दी फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस करना है कि फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन describes how a dependent variable change with respect to one or more independent variables when they are only two variables, when we may denote their relationship as an order pair with independent variables। ठीक हो गया? वही बात कर रहा है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कि हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सेकंड होगा। जैसे हमने पीछे लिखा था टाइम एंड टेम्परेचर को, टाइम को हमने फर्स्ट लिया था और जब हमने ऑर्डर पेयर में लिखा था, और टेम्परेचर को हमने सेकंड, क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो हमारे पास टेम्परेचर था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। वी से दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वी राइट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया? यानी y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जैसे हमने राइटिंग दी फंक्शंस में देखा था कि हमने कहा था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जो y जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया? ये था हमारे पास फंक्शन क्या होता है। आगे हमारे पास है राइटिंग दी फंक्शंस, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक हो गया? इसमें वो ये कह रहा है कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, उसकी नोटेशन क्या है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे उसने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी ए और बी, इसमें उसने दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल के उसने दो पार्ट बनाए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर जो 2 का पार्ट ए है उसको डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को जो पार्ट 2 है पी है वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। वो कह रहा है कि यू आर राइटिंग इन अ हॉट एयर बलून। जैसे हम बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, जैसे टोकरी में पड़ा होता है बहुत बड़ा गुब्बारा, यू आर राइडिंग इन अ हॉट एयर बलून एज द बलून राइजेज। जैसे ही गुब्बारा ऊपर को जाता है द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। वो कहता है कि जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है, जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? अब इसका जो उसने सोल्यूशन लिखा हुआ है कि द प्रेशर डिपेंड्स ऑन योर एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। वो कहता है जैसे ही ऊपर को गुब्बारा उड़ना शुरू होता है, जो उसका प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गुब्बारे की ऊंचाई पर। जितना वो ऊपर को जाएगा यानी प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। तो सो वी से दैट द प्रेशर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। तो जो प्रेशर होगा वो किससे, यानी ऊंचाई के चेंज होने से, एल्टीट्यूड ऊंचाई के चेंज होने से प्रेशर चेंज होगा। तो प्रेशर इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एल्टीट्यूड इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो द ऑर्डर पेयर ऑफ द वेरिएबल्स, हम इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, यानी हमारे पास जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो प्रेशर होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे, ऑर्डर पेयर में एल्टीट्यूड पहले लिखेंगे फर्स्ट और प्रेशर लास्ट में लिखेंगे। तो सो वी सेकंड, तो सो वी लेट ए। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास एल्टीट्यूड है उसको उसने ए कहा है, और जो हमारे पास फॉर एल्टीट्यूड एंड जो प्रेशर है पी स्टैंड फॉर प्रेशर, देन वी राइट फंक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, P इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी P जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे। प्रेशर डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड यानी P जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह मैं इसको पढ़ देता हूँ जो हमारे पास बी पार्ट है, बाकी इसका सोल्यूशन आप लोगों ने खुद देख लेना है। वो कह रहा है कि यू आर ऑन अ ब्रिज हेडेड साउथ डाउन द मिसिसिपी रिवर। ये मिसिसिपी रिवर ये दरिया का नाम है। यू नोटिस दैट द विड्थ ऑफ द रिवर चेंज एज यू ट्रेवल साउथ वर्ल्ड विद द करंट। उसका कहने का मतलब है जो दरिया का हेड होता है जहाँ से पानी निकल रहा होता है, वो कहता है कि अगर वहाँ से आपने चलना शुरू किया है तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ आते जाएंगे जो दरिया का विड्थ होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि जितना आप उसका डिस्टेंस तय करेंगे, जितना फासला तय करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें उसकी जो विड्थ होगी वो चेंज होती जाएगी। इसका मतलब जो विड्थ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे। ये उसने कहा कि W इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ये जो विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग दी फंक्शंस। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसने क्या, उसकी 3 वे हैं हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली वे ये है कि हम उसको डेटा टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने पहली एग्जांपल देखी थी 9.1 वाली। और दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास जो हम उसको ग्राफ में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। और तीसरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, यानी 3 वे हैं हमें फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जो आगे हमारे पास टॉपिक है पढ़ने वाला वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ये सिंपल सा टॉपिक है। तो आप लोगों ने ये
जो थ्योरी इसकी लिखी हुई है आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। मैंने पेज पे इसका कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है, मैं वहाँ से आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। ये देखें हमारे पास मैंने पेज पे बनाया कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ये देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। मैंने इसके ऐसे पॉइंट्स लिए हैं 1 से 10, यानी ये जो राइट साइड पे है ये पॉजिटिव पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे, फिर ये जो लेफ्ट साइड पे है ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर ये पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक हो गया। अब ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है। ये देखें एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है। ठीक हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वर्टिकल कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। फिर इसी तरह हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें ये देखें कि हमारे पास बहुत कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, यानी ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है और वाई एक्सिस पे। इसी तरह कोऑर्डिनेट जो हमारे पास फोर्थ है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और नेगेटिव जो जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, ये वाला। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। साथ ही उसने ऐसे पॉइंट्स लिए हुए हैं उनको लेबल किया हुआ है, यानी ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये देखिए उसने 2 3 को लेबल किया हुआ है, ठीक है, वो कनेक्ट किया हुआ है। या ऐसे उसने अगर आप इसको ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे लेबल भी कर दें तब भी ठीक है, उसने ऐसे समझाने के लिए दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ये एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स का पॉइंट है 2 पहले वाला, ये 3 वाई का है, ये देखिए इनको कनेक्ट कर दिया है। फिर इसी तरह ये 3 - 4 है, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये फिर 1 1 है, यानी 1 एक्स का है और 1 वाई का है। फिर इस तरह -3 एक्स का है और 1 वाई का है, इनको आपस में कनेक्ट कर। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया।